जेमिनी स्टूडियोज बहुत सारे कवियों और लेखकों, उनमें से कुछ प्रमुख थे एस योगियार, सांगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इन सब लोगों का वो एक फेवरेट अड्डा हुआ करता था। कारण यह था कि जेमिनी स्टूडियोज में एक बहुत ही एक्सेलेंट मेस था, जो कि दिन के पूरे समय और रात के भी एक बड़े समय तक बढ़िया कॉफी प्रोवाइड किया करता था। उन दिनों कांग्रेस शासन में लिकर के ऊपर या शराब के ऊपर पूरा प्रतिबंध होने के कारण ये तमाम लोग, इंटेलेक्चुअल्स जितने लोग भी थे, उनके लिए एक बहुत बढ़िया, एक सेटिस्फाइंग इंटरटेनमेंट जेमिनी स्टूडियोज का बेस्ट प्रोवाइड करता था। और ये लोग बैठ करके कॉफी पे बातचीत और चर्चा किया करते थे, और इस तरीके से वहां पर एक अच्छा खासा जमावड़ा होता था कवियों का और लेखकों का। जेमिनी स्टूडियोज के ऑफिस बॉय को और अ कपल ऑफ क्लर्क्स, माने कुछ एक और जो क्लरिकल डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको छोड़ करके बहुत सारे लोग इस स्टूडियो में आते थे और लेजर टाइम वहां पर स्पेंड करते थे, खाली समय वहां पर व्यतीत करते थे, आराम फरमाते थे। क्योंकि लोगों का ये मानना था कि पोएट्री राइटिंग के लिए ये सारी चीजें बहुत खास जरूरी होती है। इन सभी जेमिनी स्टूडियोज के जितने भी एम्प्लॉयज थे, जितने भी पोएट्री डिपार्टमेंट के कवि थे, स्टोरी डिपार्टमेंट के कवि और लेखक थे, ये ज्यादातर खादी का कपड़ा पहना करते थे। और उन सब में एक खासियत थी कि वो सारे के सारे गांधी की जैसे पूजा करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी खास पार्टी विशेष से उनका कोई लगाव हो। वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग पाते थे। उनका और किसी भी पार्टी के प्रति उनका कुछ खास एप्रिसिएशन नहीं था और एफिलिएशन नहीं था। लेकिन एक बात उन सब में कॉमन थी कि वो नेचुरली कम्युनिस्ट्स के अगेंस्ट थे। उनके प्रति उनके मन में एक एवर्जन थी, यानी एक डिसलाइक थी, और उनको वो लाइक नहीं करते थे। कारण इसका यह था कि एक जनरल परसेप्शन लोगों के अंदर थी, एक आम धारणा कम्युनिस्ट के बारे में यह थी कि कम्युनिस्ट एक गॉडलेस आदमी होता है। Ashok Mitra says that a communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. ये एक जनरल परसेप्शन था कि कम्युनिस्ट जो है उसका कोई भगवान नहीं होता, और वो न तो फिलियल लव और न कंजुगल लव को मानता है। फिलियल लव और कंजुगल लव अगर हम समझना चाहें तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि फिलियल लव पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ, यानी जो बायोलॉजिकल रिलेशंस के कारण जो लव ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, वो फिलियल लव कहा जाता है। और कंजुगल लव, दैट लव विच डेवलप्स बिकॉज ऑफ मैरिज। तो कम्युनिस्ट का इन दोनों में कोई मानना नहीं है, और उनके लिए ये लव बेमानी है। ये लोग, अगर पिता है तो वो पुत्र की हत्या कर सकता है, और पुत्र है तो पिता की हत्या कर सकता है कम्युनिज्म के खातिर। और ज्यादातर ये लोग समाज में जो बेचारे इनोसेंट लोग हुआ करते थे, जो बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, इग्नोरेंट लोग हैं, जिनको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जिनको खास समाज से लेना देना नहीं है, जो कि अपने सिर्फ पेट पालन में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन सब के बीच में भी ये नफरत के बीज बोते थे, और इनके बीच में ये अनरेस्ट क्रिएट करते थे और स्प्रेड करते थे। तो ये जो नोशन थी, ये आइडिया था, ये भावना थी, ये धारणा थी, ये ज्यादातर साउथ इंडिया में उस समय प्रिवेलिंग थी। माने
लोगों के बीच में होती थी, लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई थी और इसी तरीके की धारणा जेमिनी स्टूडियोज के भी सारे के सारे कर्मचारियों में आ, बनी रहती थी। और इसलिए भले ही उनका किसी पार्टी से लेना देना न हो, लेकिन ये बात तो जरूर थी कि वो कम्युनिस्ट से कुछ खास लगाव नहीं रखते थे, और लगाव रखने की बात तो दूर, वो उनको डिसलाइक करते थे। पोएट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट नंबर 4 हालांकि छोटा था, इसकी लेंथ लगभग 5.5 मिनट की थी, लेकिन फिर भी हमने इसमें जेमिनी स्टूडियोज के मेस के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स आपको दिए। उम्मीद है आपको जेमिनी स्टूडियोज के मेस के बारे में जो भी कुछ हमने बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे आगे आने वाले वीडियोस जो भी हैं हमारे, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आपने ये लेसन देखा, ये हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।